हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लिक्विड स्टेट यानी कि लिक्विड सॉल्यूशंस नाम का जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके ऊपर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे टॉपिक वाइज, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। सब टॉपिक के एक एक करके हम क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल पाए। तो चलो, सबसे पहले इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इसकी हम बात करते हैं। हालांकि नीट में भी पूछा जाता है, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस इस टॉपिक से भर भर के पूछे गए हैं। हालांकि ये थोड़ा थोड़ा मूल कंसेप्ट में भी आता है, लेकिन हाँ, सॉल्यूशंस में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और सब लोग पढ़ाते भी हैं। हम इसको यहाँ भी देखेंगे। थ्योरी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ध्यान देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें निकालना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कैलकुलेट मोल रेशियो ऑफ C2H5OH एंड CH3OH इन एक्वस सोल्यूशन इफ मोलालिटी ऑफ C2H5OH इज 40/9 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इज 0.1 इन द सोल्यूशन। तो सोचो कैसे होगा। देखो, सबसे पहले अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है, आपको देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस तरीके से जब आप सोचोगे कि आपको क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, जब इस तरीके से आप अपनी अप्रोच बनाओगे कि अच्छा ये चीज़ गिवन है, ये पूछी गई है, तो आप क्वेश्चन को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पहले ही बार में मार्क कर लो कि मोलैलिटी कितनी दी हुई है, 40/9 दी हुई है, किसकी? C2H5OH की। और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है CH3OH का, कितना है? 0.1 है। हमसे पूछा है मोल रेशियो। मोल रेशियो पूछ रहा है C2H5OH और CH3OH का। C2H5OH हमारा एथेनॉल होता है और CH3OH हमारा मेथेनॉल होता है। C2H5OH हमारी शराब और CH3OH हमारी देसी शराब, ठीक है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन की। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है मोलालिटी दी हुई है। मोलालिटी, एथेनॉल को मैं शॉर्ट में ETOH लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें मोलालिटी दी हुई है, या फिर आप इसे एक काम भी कर सकते हो, आप इसको 1 मान लो कि आपका जो एथेनॉल है वो आपका 1 है और जो मेथेनॉल है वो आपका 2 है, ठीक है। तो आपको मोलालिटी किसकी? 1 की दी हुई है और मोल फ्रैक्शन आपको 2 का दिया है। आपको लिखने में आसानी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मोलालिटी आपको 1 की कितनी दी हुई है? 40/9 दी हुई है। अच्छा, अब इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? मोलालिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर मोलालिटी 40/9 है एथेनॉल की, तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 40/9 मोल्स सल्यूट, और सल्यूट है क्या? एथेनॉल है, ठीक है। 40/9 मोल्स सल्यूट, और सल्यूट क्या है हमारा? एथेनॉल, यानी कि ETOH किस में है? 1 kg सॉल्वेंट में है। अच्छा, ये बात समझ में आई। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट ये भी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है? कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है? पानी है। समझ में आई बात? तो सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इफ हमारा वाटर कितना है? 1 kg है, ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना? 1000 ग्राम है, ठीक है। तो मोल्स फोल्स निकाल लेंगे इसके। अगर पानी 1 किलो या 1000 ग्राम है, तो हमारा एथेनॉल यानी कि ETOH कितना है? 40/9 मोल्स है, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आई। हमें निकालना क्या है? हमें मोल रेशियो निकालना है। मोल रेशियो यानी कि एथेनॉल के मोल्स अपॉन मेथेनॉल के मोल्स। एथेनॉल के मोल्स तो हमारे पास आ गए। अच्छा, अब हमें क्या है? मेथेनॉल के भी मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन दिया है, किसका? मेथेनॉल का, यानी कि x हमें 2 दिया है। कितना? 0.1। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। अच्छा, मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ एथेनॉल, सॉरी मेथेनॉल, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन दिया है 2 का, तो N2 अपॉन में टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या आएगा? आपके एथेनॉल के मोल्स, साथ ही साथ मेथेनॉल के मोल्स और पानी के मोल्स। पानी के मोल भी तो आएंगे, तो पानी के मैं एन वाटर लिख लेता हूँ,
ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका भी मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो उसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। सॉल्यूशन के कुछ मोल नहीं होते हैं, टोटल मोल्स बोलते हैं। मोल्स हम ऐसे नहीं बोलते मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स क्या है? तीन कंपोनेंट है, दो सॉल्यूट है जिसमें कि एथेनॉल और मेथेनॉल, और एक सॉल्वेंट है यानी कि वाटर, तो अपॉन में टोटल मोल्स आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि देखो हमारा एथेनॉल क्या है, हमारा 1 है। ठीक है, यानी कि N1 हमें पता है, यानी कि ये बेसिकली क्या है, हमारा N1 हो गया, क्योंकि एथेनॉल हमने क्या माना था, 1 माना था, तो इसके मोल्स है तो N1 हो गया। N1 हमें पता है, N2 नहीं पता है। क्या मोल्स ऑफ वाटर पता है? नहीं पता है, लेकिन हमारा मास ऑफ वाटर पता है, कितना, 1000 ग्राम। तो मोलर मास से डिवाइड कर दें, वाटर का मोलर मास कितना है, 18, तो ये क्या हो गया, हमारे मोल्स ऑफ वाटर हो गए। तो हमें मोल्स ऑफ वाटर भी पता लग गए, हमें मोल्स ऑफ एथेनॉल भी पता है, तो हम इससे क्या मोल्स ऑफ मेथेनॉल यानी कि N2 निकाल सकते हैं, और N2 आ गया तो हमारा रेशियो भी आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर हम इसको लिखें कि 1/10 इक्वल टू N2 तो हमें निकालना ही है, यानी कि मोल्स ऑफ मेथेनॉल, अपॉन में N1 हमारा कितना है, 40/9 मोल्स ऑफ एथेनॉल, प्लस हमारा N2 हमें निकालना है, और मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, हमारा 1000/18 है। तो ये सब हमें पता लग गया, यहाँ से हम N2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम N2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 60/9 मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, तो अब हमें क्या निकालना है, मोल N1 अपॉन N2 निकालना है, एथेनॉल के मोल्स अपॉन मेथेनॉल के मोल्स। तो देयरफॉर N1 अपॉन N2 कितना हो गया, N1 अपॉन N2 हो गया हमारा 40/9/60/9, 40/9/60/9। ठीक है, 9 कट जाएगा, 9 ने 9 को मार दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और 2/3 को आप सॉल्व करोगे तो फर्दर 0.67 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.67, हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं दिया था हमें, मोलालिटी दी हुई थी, मोल फ्रैक्शन दिया था, हमने उसको इंटरप्रेट करा और बस हमने उसको सॉल्व करा, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन पूछ रहा है। मोलैरिटी पूछ रहा है किसकी, एक्वस NaOH सॉल्यूशन की। एक्वस NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सॉल्वेंट तो पानी है और सॉल्यूट हमारा NaOH है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दिया है कितना, 0.5 दिया है। डेंसिटी ऑफ प्योर NaOH भी हमें दी हुई है। ठीक है, तो अगर हमें क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है किसका, NaOH का दिया है कितना, 0.5। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में NaOH का कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया है, यानी कि 1/2 हम कह सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में टोटल मोल्स। यही तो मतलब हुआ इसका, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक, तो अगर ये बराबर होगा मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल में क्या क्या आएंगे हमारे, NaOH के मोल्स और साथ ही साथ पानी के मोल। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को चाहिए क्या, निकालना क्या है, उस हिसाब से तो हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो गिवन क्या है, ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोच करनी है कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। आपको निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है होगी, मोल्स ऑफ सल्यूट, और सल्यूट क्या है, NaOH है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको ये चाहिए, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल जाए, आपका मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जैसे अभी हमने मोल फ्रैक्शन को पहले भी इंटरप्रेट करा है कई बार। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल कितने, 2 मोल्स हैं। ठीक है, टोटल कितने, 2 मोल्स हैं, हम सामने सामने लेट कर लेते हैं ना, कि टोटल 2 मोल्स है, तो NaOH के कितने हो गए, NaOH हमारा सल्यूट है, इसके कितने हो गए, 1 मोल हो गए। ठीक है, यानी कि मोल्स ऑफ NaOH आ गए, न्यूमरेटर आ गया। आपको चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए। अच्छा, NaOH के 1 मोल है तो, और टोटल 2 मोल है, तो यानी कि पानी के कितने मोल हो गए, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, NaOH और पानी, टोटल 2 मोल है, NaOH के 1 मोल, तो पानी का भी 1 ही मोल होगा। बात अपने को समझ में आ गई है। अच्छा, अब पानी का 1 मोल है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है।
बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा, पानी का 1 मोल, तो पानी का मास कितना? हम क्या मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, तो 1 इंटू 18 यानी कि 18 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ वाटर 1 मोल का। ठीक है। अब प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सीसी में बात करूं, ग्राम पर ml में बात करूं, तो 1 ग्राम पर ml होती है। अच्छा, अब डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है, वाटर की, प्योर वाटर की, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी होगा। तो वॉल्यूम अगर मास अपॉन डेंसिटी होगा और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और मास हमारा 18 ग्राम है, तो वॉल्यूम कितना आ गया? 18 ml आ गया। सिंपल। तो इसी का वॉल्यूम अगर हम निकालें तो कितना आ गया? 18 ml आ गया। अच्छा, अब ये बात समझ में आई। अब ये आया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या यही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है? नहीं, आपको वॉल्यूम ऑफ NaOH भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है। अच्छा, अब क्या प्योर NaOH का आपको क्या दिया है? डेंसिटी दी है। प्योर NaOH की अगर आपको डेंसिटी दी है तो आपको डेंसिटी का क्या लगाना पड़ेगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए जिससे कि आप ऐड करके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल पाओ, तो आपको मास ऑफ NaOH पता होना चाहिए। तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। NaOH का मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, तो 1 इंटू 40, 40 ग्राम आ जाएगा। जैसे आपने वाटर की वॉल्यूम निकाला मास अपॉन डेंसिटी करके, इसी तरीके से आप इसमें भी करोगे। तो मास कितना आएगा? 40 आएगा, और डेंसिटी कितनी? 4 दी हुई है, 4 ग्राम पर ml। तो 40 ग्राम अपॉन 4 ग्राम पर ml आपका कितना आ गया? 10 ml आ गया। तो आप 40/4 करके आपका क्या आ जाएगा? 10 ml वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, अब ये आया NaOH का वॉल्यूम। अब अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ NaOH प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर कर सकते हो? कर सकते हो अगर आइडियल मिक्सिंग है, ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल मिक्सिंग में नहीं कर सकते। तो क्या क्वेश्चन से कुछ भी आइडिया लग रहा है? आइडियल मिक्सिंग है, नॉन आइडियल मिक्सिंग है? नहीं। आपको क्या डेंसिटी वगैरह कुछ दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे? आइडियल मिक्सिंग मानोगे। तो आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इसे निकाल सकते हो। तो 10 ml प्लस 18 ml हमारा कितना हो गया? 28 ml हो गया। सिंपल। लीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 28 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। सिंपल। अब मोलैरिटी निकालनी है, तो मोल्स ऑफ NaOH हमें पता है कितने? 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें लीटर में चाहिए, तो लीटर में हमने कन्वर्ट करके रखा हुआ है, 28 इंटू 10⁻³ इसे आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो 1000/28 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना? 35.71 मोलर आपका आंसर आएगा। ठीक। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो हमें बस अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखो, पूछा क्या है वो देखो, फिर उससे अप्रोच करो। क्वेश्चन आपका बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से बन जाएगा, आसान एकदम। ठीक है, और ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ टोलुइन C7H8 इज 0.8 ग्राम पर ml एंड डेंसिटी ऑफ थायोफीन भी हमें दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। एक सोल्यूशन बनाया गया है। सोल्यूशन क्या बना है? इसमें 8.4 ग्राम तो थायोफीन और 250 ml टोलुइन हमने मिलाया है, और इसका हमने सोल्यूशन बनाया है। हमसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ थायोफीन पूछ रहा है, ठीक है, और मोलैलिटी ऑफ थायोफीन पूछ रहा है, और फिर हमसे मोलैरिटी ऑफ थायोफीन भी पूछ रहा है, यानी कि सब चीज़ थायोफीन की पूछ रहा है, हमें कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो थायोफीन है इसको मैं ए मान लूँ, ठीक है, और जो टोलुइन है इसको बी मान लूँ। अच्छा, पहली बात तो ये थायोफीन और टोलुइन होते क्या हैं? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, आपका इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज टोलुइन। बेंजीन पे एक CH3 लग जाता है, तो ये टोलुइन आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक। और आपका थायोफीन क्या होता है ये भी देख लो एक बार। ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ, वैसे ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है वो फॉर्मूला ना दे कई बार, आपको यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका दिया हुआ है, अगर नहीं देगा तो आपको खुद आइडिया लगाना पड़ेगा कि कैसे है। देखो ऐसे होता है थायोफीन का, कार्बन 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 इस तरीके से, यहाँ डबल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा। दिस इज थायोफीन। चाहो तो आप चेक कर लो। C4 देखो, C4 है, H4 है और S है। आप इसे देखो तो 6 कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 7 कार्बन हो गए और H 3 इधर और 5 इधर, ये पूरे में तो 8 हो गए, है ना। तो ये टॉलुइन और थायोफीन का स्ट्रक्चर है, वैसे ही मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक में ये आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने टॉलुइन को बी मान लिया और थायोफीन को ए मान लिया। तो पहले में हमसे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ थायोफीन बताओ, यानी कि हमसे सिंपली एक्स ए पूछ रहा है, एक्स ए पूछ रहा है। इधर सेकंड पार्ट में एम ए पूछ रहा है और उसमें मोलैरिटी पूछ रहा है। सिंपल, मोलैरिटी ऑफ थायोफीन यानी कि एम ए पूछ रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्या है, अब हम देखो पहला पार्ट करते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ थायोफीन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ थायोफीन क्या होगा। ठीक है, आपका दो चीज मिलाई है, यानी कि एक तो थायोफीन मिला है और दूसरा टोलुइन मिला है। तो क्या होगा, मोल्स ऑफ थायोफीन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स, यानी कि Na+Nb। ए थायोफीन है, बी टोलुइन है। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, 8.4 ग्राम क्या मिला है, थायोफीन मिला है। 8.4 ग्राम थायोफीन मिला है। तो 8.4 ग्राम तो क्या हो गया, इसका मास हो गया, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। अब थायोफीन का मोलर मास आप निकाल सकते हो। ठीक है, C4H4S है इसका। ठीक है, आप इसका मोलर मास निकाल लो। ठीक है, ये क्या है आपका, टोलुइन है आपका C7H8, C7H8, और थायोफीन है C4H4S। ठीक है, तो ईच कार्बन का मोलर मास 12, ईच हाइड्रोजन का 1। तो कितना हो गया, 12 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8। आपका इसका कितना हो गया, टोलुइन का 92 ग्राम पर मोल हो गया मोलर मास। ठीक है, ऐसे ही थायोफीन के लिए ईच कार्बन का 12, ईच हाइड्रोजन का 1 और ईच सल्फर का 32। तो टोटल कितना हो गया, 84 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, तो मोलर मास भी हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने थायोफीन का मास लिख दिया, तो थायोफीन के मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, कितने आ गए हमारे, मास अपॉन मोलर मास करके थायोफीन के मोल्स आ गए। अब Na है तो Na दोबारा ही हो गया मोल्स ऑफ थायोफीन, प्लस हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ टोलुइन। और मोल्स ऑफ टोलुइन के लिए हमें क्या पता है, हमें वॉल्यूम ऑफ टोलुइन पता है कि 250 ml हमने टोलुइन का वॉल्यूम मिला है। इतना ही तो पता है, इससे ज़्यादा तो हमें कुछ पता नहीं कि 250 ml हमारा क्या है, टोलुइन है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है, डेंसिटी ऑफ टोलुइन दी हुई है। डेंसिटी ऑफ टोलुइन हमें कितनी दी हुई है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो रो बी हमें दिया हुआ है। रो बी कितना है, 0.8 ग्राम पर ml हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है कि वॉल्यूम कितना मिला है टोलुइन का, वो भी पता है हमें, 250 ml है। ठीक है, तो क्या इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, डेंसिटी अगर टोलुइन की पता है तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बस शर्त है कि आप अगर डेंसिटी टोलुइन की ले रहे हो तो मास भी टोलुइन और वॉल्यूम भी टोलुइन। तो यहाँ से मास ऑफ टोलुइन कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 0.8 इंटू 250। यानी कि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.8 इंटू 250 आपका आ जाएगा 200 ग्राम आ जाएगा। सिंपल, आएगा कि नहीं आएगा, आपको भाई डेंसिटी ऑफ टोलुइन गिवन थी, वॉल्यूम ऑफ टोलुइन आपको क्या करा, आपको ये भी गिवन था, इतना मिला है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से आपने मास ऑफ टोलुइन निकाल लिया। और मास ऑफ टोलुइन निकाल लिया तो मोलर मास से डिवाइड करके, मोलर मास हमने इसका निकाल के रखा है 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास से डिवाइड करके आपका मोल्स ऑफ टोलुइन भी आ जाएगा। तो देयरफॉर मोल्स ऑफ टोलुइन कितने हो गए,
200 डिवाइड बाय इट्स मोलर मास 92 मोल्स। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई कि हमने ये कैसे निकाला? शुरू की दो चीजें गिवन थी, तीसरी चीज हमने निकाल ली। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऊपर कर दो। ये बात समझ में आई ना कि डेंसिटी ऑफ टॉलुइन हमें पता थी, वॉल्यूम ऑफ टॉलुइन पता थी, हमने मास ऑफ टॉलुइन निकाला और वहां से मोल्स निकाल लिए। क्लियर हुई ये बात? और अब हमारा क्या है? अब हमारा मोल फ्रैक्शन गिवन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ टॉलुइन यहाँ से आ गए, कितने आ गए? 200/92। तो अब ये तो क्या सिंपल हमारा कैलकुलेशन है। अब हमारी सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.044 आ जाएगा। तो फिर से क्या था कि मोल फ्रैक्शन निकालना था, मोल्स हमें मोल फ्रैक्शन अगर थायोफीन का निकालना था तो मोल्स थायोफीन के आएंगे डिवाइड बाय टोटल मोल्स आएंगे। मास ऑफ थायोफीन पता था तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स ऑफ थायोफीन तो आसानी से आ गया, यानी कि Na तो हमने ऐसे ही पुट कर दिया आसानी से। Nb के लिए हमें वॉल्यूम पता था और डेंसिटी पता थी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके हमने मास निकाला टॉलुइन का और फिर मास को मोलर मास से डिवाइड करा, देन हमारे मोल्स आ गए। सिंपल, और इसको पुट कर दिया यहाँ पे। अब अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है? मोलैलिटी ऑफ थायोफीन। मोलैलिटी ऑफ थायोफीन पूछा है। ठीक है, यानी कि एम ए पूछा है। मोलैलिटी ऑफ थायोफीन का क्या मतलब है? मोल्स ऑफ थायोफीन। ठीक है, यानी कि मोल्स ऑफ थायोफीन अपॉन में मास ऑफ। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हमसे थायोफीन की मोलैलिटी पूछा है, मतलब थायोफीन क्या हमारा सोल्यूट है, अपॉन में क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और दो ही कंपोनेंट हैं, एक थायोफीन दूसरा टॉलुइन। अगर थायोफीन सोल्यूट है तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या? बेंजीन क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सोल्यूट सॉल्वेंट बताया नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हमसे मोलैलिटी पूछा है थायोफीन की, तो क्या कहना चाह रहा है कि थायोफीन सोल्यूट है और टॉलुइन हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ थायोफीन करेंगे, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ थायोफीन अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि मास ऑफ टॉलुइन इन केजी, यानी कि Na अपॉन में। ठीक है, मास को मैं W लिख लेता हूँ, वेट। ठीक है, स्मॉल m लिखूंगा तो फिर उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ टॉलुइन इन केजी। ठीक है, तो मोल्स ऑफ थायोफीन Na तो अभी हमने अभी अभी निकाला, याद करो ऊपर 8.4/84, तो क्या यही हम लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे 8.4/84। ठीक है, 8.4 हमारा मास था और 84 हमारा मोलर मास था, तो मोल्स ऑफ क्या आ गए? थायोफीन आ गए, डिवाइड बाय मास ऑफ टॉलुइन इन केजी। और मास ऑफ टॉलुइन भी अभी अभी निकाला है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ये मास था, यानी कि इसको मैं वेट लिख रहा हूँ, मोलैलिटी तो नहीं था ना, मास था। ठीक है, तो मैं इसको डब्ल्यू करके लिख लिया, यानी कि वेट। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही बात, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होना भाई। मोलैलिटी नहीं थी, मास ही था, मास बोल के करा था ना, तो मास को वेट लिख लिया मैंने। ठीक है, जिससे दो स्मॉल एम ना है। तो वेट ऑफ टॉलुइन हमें अभी अभी निकाला 200 ग्राम, तो 200 ग्राम यहाँ लिख लो, बस उसको किस में? केजी में कन्वर्ट करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 से डिवाइड कर दो, केजी में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो 0.5 आ जाएगा यहाँ से, सिंपल इजी पीजी। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? मोलैलिटी ऑफ थायोफीन पूछ रहा है, यानी कि मोल्स ऑफ थायोफीन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यही होता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेकिन किसमें लेना होता है? लीटर में। तो मोल्स ऑफ थायोफीन तो अभी हमने निकाले 8.4/84, तो न्यूमरेटर की तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या, पहली बात तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें कुछ अज्यूम करने को बोल रहा है, तो देख लो कि अज्यूम करने को क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर एडिटिव। मतलब हमसे इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कंसिडर आइडियल मिक्सिंग, हम आइडियल मिक्सिंग कंसिडर कर सकते हैं।
नहीं बोलता तो भी हम बाय डिफ़ॉल्ट करते ही, लेकिन बोल दिया और अच्छा कर दिया उसने, ठीक है? यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ टोलुइन प्लस वॉल्यूम ऑफ थायोफीन करना पड़ेगा, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ टोलुइन पता है 250 ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ थायोफीन निकल जाए तो हमारा काम बन जाए। और वॉल्यूम ऑफ थायोफीन निकालने के लिए मास पता है, क्या डेंसिटी भी पता है भाई? ओ हो डेंसिटी पता है, मास पता है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से आप वॉल्यूम ऑफ थायोफीन निकाल दो, टोलुइन के वॉल्यूम से ऐड कर दो, सोल्यूशन का वॉल्यूम चकाचक तैयार। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ टोलुइन निकालूं तो वॉल्यूम डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि मास कितना है 8.4 ग्राम, ठीक है? डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ थायोफीन। अगर वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम है मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है? तो वॉल्यूम अगर थायोफीन का चाहिए तो मास भी थायोफीन का लोगे, डेंसिटी भी थायोफीन का लोगे, ठीक है? तो मास कितना है थायोफीन का 8.4 ग्राम, अपॉन में डेंसिटी कितनी है थायोफीन की 1 ग्राम पर एमएल, तो वॉल्यूम कितना आ गया 8.4 ml आ गया, सिंपल, ठीक है? इस चीज को लिख देते हैं भाई यहाँ पे अपने सोल्यूशन में, ठीक है? कि अगर हमें हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थायोफीन क्या हो जाएगा, मास यानी कि वेट ऑफ थायोफीन अपॉन डेंसिटी ऑफ थायोफीन, और वेट ऑफ थायोफीन हमारा कितना है 8.4 ग्राम है, और डेंसिटी ऑफ थायोफीन हमारी कितनी है 1 ग्राम पर एमएल है, तो इतना हमारा एमएल आ गया वॉल्यूम ऑफ थायोफीन। अब इस चीज को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, वॉल्यूम यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ थायोफीन प्लस वॉल्यूम ऑफ टोलुइन, यह आएगा एमएल में, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करोगे, ठीक है? तो 8.4 अपॉन 84 आपका आएगा 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ थायोफीन, यानी कि वी आपका कितना है 8.4 बाय 1 यानी कि 8.4, प्लस आपका क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ टोलुइन, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 250 ml, तो ये एमएल में आएगा, तो एमएल को आप लीटर में कन्वर्ट कर लोगे डिवाइड बाय 1000 करके, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके 0.387 के बराबर आ जाएगा मोलैलिटी, 0.387 मोलर, ठीक है? और ये 0.5 मोलर था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन में हमें वैसे ही अप्रोच करना है, गिवन क्या है पूछा क्या है, गिवन क्या है पूछा क्या है, बस सिंपल। क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग मत रखो, सिंपल अप्रोच करो। अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है? और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन होंगे, नहीं हो तो मेरे पास आ जाना कि नहीं हो रहे। अगला करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कमर्शियल एक्वस नाइट्रिक एसिड। एक्वस नाइट्रिक एसिड मतलब सोल्यूशन है हमारा, जिसमें कि सॉल्वेंट क्या है पानी है, और सोल्यूट क्या है नाइट्रिक एसिड HNO3 है, ठीक है? इस सोल्यूशन की देखो कमर्शियल एक्वस नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी दी है, यानी कि इस एक्वस नाइट्रिक एसिड क्या है कि नाइट्रिक एसिड सॉल्वेंट की सोल्यूशन दी है कि हमारा पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी दी है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, लैंग्वेज पढ़ो, एक्वस नाइट्रिक एसिड यानी कि ये तो सोल्यूशन है, तो इसी की डेंसिटी दी हुई है, यानी कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, ना कि सॉल्वेंट है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये डेंसिटी किसकी दी है, ये हमारी सोल्यूशन की डेंसिटी दी है। लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन है बस, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है? और मोलैरिटी भी दी हुई है 15 मोलर। परसेंटेज ऑफ HNO3 बाय मास पूछा है, ठीक है? तो जो गिवन है और जो पूछा है उसको वैसे ही करो। तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है मोलैरिटी दिया हुआ है आपको, बेसिकली एक कंसेंट्रेशन टर्म जो कि कितना है 15 मोलर दी हुई है, ठीक है? इससे क्या इंटरप्रेट करें कि 15 मोल सल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, 15 मोल सल्यूट, सल्यूट क्या है HNO3 इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है? ये हम समझे इससे। अब तो हम क्या कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं कि इफ हमारा HNO3 यानी कि सल्यूट कितना है 15 मोल्स है, आपको परसेंटेज बाय मास निकालना है, ठीक है? ध्यान रखो, यानी कि परसेंटेज ऑफ HNO3 बाय मास क्या होगा, मास ऑफ HNO3 अपॉन में
टोटल मास में क्या आएगा, मास ऑफ HNO3 प्लस मास ऑफ वाटर, क्योंकि दो ही कंपोनेंट, एक HNO3 एक पानी, सोल्यूट HNO3 है, सॉल्वेंट हमारा क्या है, पानी है। ठीक है, तो मास ऑफ HNO3 आपको चाहिए, तो मास ऑफ HNO3 चाहिए तो इसे मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। HNO3 का मोलर मास H का 1, N का 14, ईच ऑक्सीजन का 16, तो आप करोगे तो 63 ग्राम पर मोल आएगा, तो 15 इंटू 63 यानी कि इसे सॉल्व करोगे तो 945 ग्राम आ जाएगा, तो HNO3 आ गया। अच्छा, अब हमें क्या पता है सोल्यूशन के बारे में, इससे हमें पता लगा था कि सोल्यूशन 1 लीटर है। लीटर तो नहीं, हम ml में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशन हमारी ml में ही होती है। डेंसिटी भी ml में दी हुई है, 1000 ml सोल्यूशन। तो अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, सोल्यूशन की डेंसिटी पता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो सोल्यूशन का मास निकालो ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। ठीक है, तो सोल्यूशन का मास कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करो आप, डेंसिटी कितनी है 1.4 ग्राम पर ml और इंटू 1000 ml, तो यहाँ से क्या आ गया 1400 ग्राम आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूशन आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑलवेज एप्लीकेबल, और दो कंपोनेंट हैं तो यानी कि अगर HNO3 का मास पता है, सल्यूट का मास पता है, सोल्यूशन का मास पता है, तो सॉल्वेंट का निकाल लो, तो वाटर का आ जाएगा आपको मास, कितना आ जाएगा 1400 माइनस 945 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो 945 ये कितना आ गया 455 ग्राम आ गया। हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन बता रहा हूं निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ HNO3 बाय मास चाहिए, यानी कि परसेंट W बाय W भी आप कह सकते हो, या परसेंट बाय वेट भी कह सकते हो, परसेंटेज ऑफ HNO3 बाय मास भी कह दो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, बेसिकली परसेंट W बाय W ही है। ठीक है, तो मास ऑफ HNO3, ठीक है, यानी कि आप वेट ऑफ बोल दो, वेट ऑफ HNO3 अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो वेट ऑफ HNO3 कितना है 945 ग्राम, अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 1400 ग्राम, इंटू 100 कर दो, आपका यहाँ से आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपका 67.5% आ जाएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, वाटर का हमारा मास आ गया, कुछ और डेटा दिया होता तो हम उसको फिर फर्दर मोल्स में कन्वर्ट करके कुछ कुछ कर सकते थे। ये बात समझ में आई। इंटरप्रिटेशन, ये चीज से यहाँ आना बहुत जरूरी है, ये यहाँ तक आ गए, इसके आगे चीजें बहुत आसान है। आपको कंसंट्रेशन टर्म बेसिक मतलब समझ में आना चाहिए, आपका ये चीज बहुत ही फंडामेंटल है। एक और ट्राई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, चलो कंसंट्रेशन टर्म पे कर दो। क्या कह रहा है भाई, भाई कुछ तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मोलैलिटी निकालो। ठीक है, मोलैलिटी निकालो भाई, स्मॉल m निकालो, मोलैरिटी हमने दी हुई है 2m। ठीक है, साथ ही साथ क्या कह रहा है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब NaOH सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, हैविंग डेंसिटी, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH की डेंसिटी आपको दी हुई है, तो फिर से डेंसिटी किसकी है, सोल्यूशन की है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग डेंसिटी, यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH की डेंसिटी दी हुई है। अगर वो प्योर NaOH बोलता तो बोलता वो प्योर NaOH की डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी सोल्यूशन की है। फिर से आपको क्या दिया है, मोलारिटी दिया है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच पे ना जाओ, क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जो आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी तरीके से होंगे, तो जो मैंने तरीका बताया उस पे ही स्टिक करो। मोलारिटी 2 मोलर है, ठीक है, यानी कि 2 मोल सोल्यूट, सोल्यूट मतलब NaOH, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, तो 2 मोल्स अगर सोल्यूट है NaOH है किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में। हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो इससे हम क्या समझ में आए कि इफ जो हमारा NaOH है वो 2 मोल है, ठीक है, और सोल्यूशन कितना है 1 लीटर यानी कि 1000 ml है। हम इससे देखो क्या कर सकते हैं, जो करेंगे करेंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और सॉल्वेंट क्या है, पानी है, यानी कि अपॉन में मास, मास को मैं लिख रहा हूँ वेट, वेट ऑफ वाटर इन केजी। मोल्स ऑफ NaOH में पता लग गए 2,
तो न्यूमरेटर हो गया काम, मास ऑफ वाटर पता लग जाए केजी में, मोलैलिटी निकलेगी, आगे बढ़ेंगे फटाफट। ठीक है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, गिवन क्या है, सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी NaOH, डेंसिटी सोल्यूशन की डालोगे, वॉल्यूम सोल्यूशन का डालोगे, तो मास भी सोल्यूशन का आएगा। तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml इनटू 1000 ml। ठीक है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए डेंसिटी ग्राम पर ml में है और वॉल्यूम ml में है, तो मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा, यानी कि 1200 ग्राम आ गया। ठीक, अब सोल्यूशन हमें क्या चाहिए, हमें तो सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना सॉल्वेंट का मास, वाटर का मास निकाला था, उसी तरीके से करना है। तो हमें NaOH का मास भी चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल, तो 2 मोल हैं, तो 2 इंटू 40, 2 इंटू 40 मास निकालना है, तो मोल्स इंटू मोलर मास कर दोगे सिंपल, तो 80 ग्राम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वाटर का अगर मास निकालना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सोल्यूशन का अगर मास पता है, सोल्यूट का पता है, तो सॉल्वेंट का आ जाएगा सब ट्रैक करके, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट करके। तो 1200 माइनस 80 कितना हो गया है, 1120 ग्राम हो गया, सिंपल। आपको मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है सोल्यूशन की, तो मोल्स ऑफ NaOH पता है 2 मोल है, अपॉन में मास ऑफ वाटर इन केजी, वाटर का आपको पता है कि नहीं पता है, 1120 क्या है, ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000 कर दो, सिंपल। तो आ गया आपका मास ऑफ वाटर इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्व करोगे तो, सॉल्व तो करना कोई बड़ी बात है नहीं, सॉल्व करोगे तो 1.785 मोलल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म पे हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए। क्वेश्चन सवालों की कोई कमी नहीं है, सवाल हाथ का मैल है, बनाते रहो खेलते रहो, लेकिन अपने को बेसिक बात समझ में आनी चाहिए। अनगिनत सवाल हैं, सवाल तो सारे तो करने वाले नहीं है, ठीक है, सारे क्वेश्चन तुम भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जेई नीट के अगर मैं बात करूं, मेरे पास कम से कम 7-8 लाख सवाल पड़े हैं, लेकिन 7-8 लाख थोड़ी करोगे, तुम भी तो एक बेसिक अमाउंट के क्वेश्चंस करो, जो शीट वगैरह तुम करते हो, जो भी करते हो उसको करो, प्रैक्टिस करते जाओ। जो फ़ायदा मिल रहा है यहाँ से कि जो मैं कुछ प्रैक्टिस करा दूँगा सभी टाइप के वैरायटी के, तो उससे आप फ़ायदा लो और अपना एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।